हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB 23 मार्च 2022 की थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग को डिस्कस किया था। आज का जो पेपर है ये थर्ड शिफ्ट का रीजनिंग का है और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें 2, 3, 6, 18, 108 और 1844 में आप लोगों को विषम पद बताना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 के बाद 3 है और फिर 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 आ गई, फिर 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18 आ गई, फिर 18 और 6 की मल्टीप्लाई 108 आ गई। अब 108 और 18 की जो मल्टीप्लाई होनी चाहिए वो 1944 होनी चाहिए, जबकि हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है 1844 दिया है। यानी कि जो हमारा पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषम पद जो है हमारा 1844 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई वाला रूल चल रहा है और यहाँ पर 1944 आना चाहिए था, जबकि 1844 हमारा दिया गया है। इसलिए फर्स्ट का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सचिन इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। सचिन जो है वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब हम लोगों ने बात की थी कि ऊपर आप लोगों का होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण और इधर आप लोगों का होता है पश्चिम और इधर आप लोगों का होता है पूर्व। तो ये आप लोगों का इस तरीके से डायरेक्शन होती है। ये आप लोगों का हो गया नॉर्थ, ये आप लोगों का हो गया साउथ, ये वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। और ये सारे एंगल जो है ये आप लोगों के 90 डिग्री होते हैं। अगर आप लोगों से बात की जाएगी क्लॉकवाइज की, तो क्लॉकवाइज आप लोगों का इस तरीके से चलता है जैसे घड़ी चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में आप लोगों को इस तरीके से घुमाया जाएगा। हिंदी में अगर हम लोग इसे कहेंगे तो दक्षिणावर्त और इसको वामावर्त कहेंगे। अब कह रहा है सचिन इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी सचिन जो है इस साइड में मुंह किए हुए है अपना। अब कह रहा है ही रोटेट्स 80 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 80 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये पूरा 90 होता है। जब 80 डिग्री इधर घूमेगा यानी कि लगभग उसका जो मुंह है वो इस दिशा में हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ही रोटेट्स 140 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले 80 डिग्री घूमा, अब हम लोगों को 140 घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड में घुमाना है। तो 80 ये हो गया आपका और 60 और घूमेगा तब आपका 140 होगा, यानी कि ये 60 हो गया। तो ये आपका जो बचेगा ये 30 बचेगा और ये आपका जो बचेगा ये 10 बचेगा, क्योंकि पूरा 90 होता है। ये 60, 30, 90 हो गया। अब जो है उसकी जो दिशा है वो यहां पर है। अब नेक्स्ट कह रहा है ही रोटेट्स 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 270 के लिए पहले ये 30 घूमेगा, फिर 90, फिर 90, यानी यहां तक वो है 30, 90, 120 और 90, 210 जो है एंगल यहां तक घूम जाएगा। फिर हमको घुमाना है 270, यानी कि यहां से 60 डिग्री और घूमेगा तो यहां पर उसकी अब डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आप लोगों का 60 हो जाएगा पूरा, यानी ये 50 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग पहले 30 घुमाया, फिर 90 घुमाया, फिर 90 घुमाया, यहां तक 210 हो गया। अब हमें 270 के लिए 60 डिग्री और घुमाना था, तो हमने 60 डिग्री पूरा घुमाया, तो उसकी कंडीशन ये हो गई। अब 10 ये हमें पहले पता था, यानी ये 50 बचा। अब कह रहा है ही रोटेट्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अब क्लॉकवाइज घूमेगा और कितना घूमेगा 45 डिग्री घूमेगा। तो ये पूरा 50 था, अब यहां से घूमेगा यानी उसकी कंडीशन यहां पर कहीं हो जाएगी। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी जो लास्ट कंडीशन है वो उसकी यहां पर आई है। अब कह रहा है ही फाइनली रोटेट्स 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो 15 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी जब ये हमारा 5 बचा, क्योंकि पूरा 50 था, अब ये 45 हमने घुमा दिया, यानी ये हमारा 5 बचा और ये 10 बचा। अगर हम पूरा 15 डिग्री घुमा दें तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये स्थिति हो जाएगी, यानी उत्तर की ओर। तो यही चीज कह रहा है, अगर 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड में देखेगा, यानी पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इफ ही फाइनली रोटेट्स 85 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, ये यानी यहां पर था और ये जो था आप लोगों का यहां से यहां तक की वो आप लोगों का ये 45, ये था आप लोगों का 45 और ये आप लोगों का यहां से यहां तक था 30। तो ये हो गया आप लोगों का 75 और घुमाना है 85, यानी कि 75 में 10 और ऐड करेंगे तो इस दिशा में कहीं पर उसका जो है फेस होगा। अब कह रहा है इफ ही फाइनली रोटेट्स 85 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन ही विल फेस टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। तो ये आप लोगों का साउथ वेस्ट है, यानी सेकंड जो आप लोगों का स्टेटमेंट है वो भी राइट है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले कह रहा था सचिन इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, तो हम लोगों ने वेस्ट की तरफ उसका मुंह कर दिया। अब कह रहा है ही रोटेट्स 80 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
80 डिग्री का मतलब हो गया कि यहां पर कहीं पर देखेगा तो ये आपका पूरा 80 डिग्री हो गया और ये 10 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है ही रोटेट्स 140 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। जब ये 80 डिग्री इतना घुमा और 60 डिग्री और घुमाना पड़ेगा तब वो देखेगा, यानी कि यहां पर हम लोगों ने ये पूरा मान लिया, ये 60 डिग्री था, अब वो यहां पर देख रहा है। फिर कह रहा है कि ही रोटेट्स 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। 270 के लिए 60 ये हो गया था, यानी 30 ये बचा था, 30 ये घुमाया, फिर 90 ये घुमाया तो 90 30 120 हुआ, फिर 90 घुमाया तो 210 हुआ, फिर 60 हमको घुमाना था तो 60 हम लोगों ने और घुमाया, तो ये जो हमारी कंडीशन बनी जाके ये यहां पर बनी। अब इतना पूरा 60 है तो ये हमारा 50 बचा, ये 10 बचा क्योंकि हमें ये 10 पता था। अब कह रहा है ही रोटेट्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो यहां पर था, अब 45 ये पूरा हमारा 50 था, अब 45 हमने घुमाया यानी यहां कहीं पर आएगा तो ये 5 बचेगा और ये 45 बचेगा। अब हमसे स्टेटमेंट कह रहा था कि 15 डिग्री अगर वो और क्लॉकवाइज घूम जाए तो नॉर्थ साइड में होगा, तो ये 5 और 10 15 हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर वो 85 डिग्री घूम जाए, यानी कि ये 45 हमको पता था और ये हमें 30 पता था, यहां से यहां तक 45 पता था, ये 30 पता था, 75 हो गया और 85 घुमाना था, यानी यहां कहीं पर उसकी कंडीशन आएगी और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, वेस्ट और साउथ के बीच में हो जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नीचे दिए गए कुछ कथन है और उसके आधार पर आप लोगों को निष्कर्ष निकालने हैं। कह रहा है कुछ बी जो है वो जी है, ई है, तो कुछ ये बी हम लोगों ने ऐसे बना लिया और ई के लिए हम लोगों ने एक ऐसे बना लिया। नेक्स्ट कह रहा है कुछ ई जी है, तो यहां पर हम लोगों ने एक और ये बना लिया। अब पहले में हमसे कह रहा था कि कुछ जो बी है वो ई है, तो हम लोगों ने यहां पे इस तरीके से बना लिया, और कुछ ई जी है तो कुछ ई जी हो गए। अब कह रहा कोई भी ई जो है वो एफ नहीं है, तो कोई भी जो ई है वो तो एफ यहां कहीं पर हो जाएगा, जो इससे मैच नहीं करेगा ई से, तो कोई भी जो ई है वो एफ नहीं है। अब हमसे स्टेटमेंट पूछा गया है, एक इस तरीके से भी फिगर बन सकता है, दूसरा फिगर आप लोगों का ऐसे भी बन सकता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उतने टाइप से आप लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये बी है, कुछ बी ई है, ऐसे बन गया, तो ये कुछ बी जो है वो आप लोगों के ई हो गए। अब कह रहा है कुछ जो ई है वो जी है, यानी कि हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इधर से भी आपका बन सकता है और इधर से भी आप लोगों का बन सकता है। फिर कह रहा है कोई भी जो ई है वो आपका एफ नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जो है एफ को अलग कर देंगे, एफ जो है वो नहीं, कोई भी नहीं हो जाएगा, या फिर हम लोग इधर से ऐसे भी बना सकते हैं, कोई भी हम लोगों का यहाँ से कोई भी डायरेक्शन हम लोगों की बन सकती है। अब कोई कह रहा है कुछ बी एफ नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कुछ बी जो है एफ नहीं है, जब कुछ जो ई है कोई भी ई एफ नहीं है, जब कोई भी ई एफ नहीं है तो कुछ बी भी जो है वो एफ नहीं होंगे, ये आप लोगों का साफ साफ दिख रहा है फिगर के माध्यम से। जब कोई नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा, या फिर आप लोगों का अगर बनता फिगर तो इस तरीके से भी बन सकता था, तो भी अगर आप लोग देखेंगे तो कोई भी मतलब कुछ जो है आप लोगों के बी एफ होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो पहला जो स्टेटमेंट है आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ जी एफ नहीं है, तो कुछ जी, अब अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से भी बन सकता है फिगर, क्योंकि यहां पर जो है आप लोगों का ई से एफ को मैच नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से भी बन सकता है। तो कुछ जी एफ होंगे और कुछ जी एफ नहीं होंगे, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर कह रहा है कुछ एफ जो है बी नहीं है, तो कुछ एफ जो है आप लोगों का एफ ये है और बी ये है, तो जब हमारे कुछ बी एफ हो चुके हैं तो कुछ एफ बी नहीं है, ये आप लोगों का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कुछ एफ बी नहीं है, कुछ एफ बी जो है वो होंगे। तो ये आप लोगों का जो है केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका फॉलो करेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को विषम समूह बताना है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 23 का 2 गुना हुआ 46 आ गया, 72 का 2 गुना हुआ 144 आ गया, 43 का 2 गुना हुआ 86 आ गया, और 68 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो 136 हो जाएगा, ना कि आपका 144 होगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे भी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो 46 का 3 गुना 138 होता है, 144 का 3 गुना 432 होता है, 86 का 3 गुना 258 होता है, और 136 का 3 गुना 408 होता है, यानी 144 गलत है। तो इन चारों में जो विषम पद हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को वेन डायग्राम दिया गया है और इसमें हम लोगों से कह रहा है दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाथी की कुल संख्या 183 है, तो ये हाथी कौन से, ये वाले हैं, तो इनको हम लोग ऐड कर लेंगे 41, 51, 43 और 48,
ऐड करेंगे 8 3 11, 12 और 1 13, 4 1 5, 5 10, 4 14 और 4 18, 183। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, वह घोड़े जो ना ही चूहे हैं ना ही हाथी हैं, यानी घोड़ों की संख्या बतानी है जो कॉमन नहीं है, कि ना ही चूहों में हो और ना ही हाथी में हो। ऐसे कितने हैं? 52 हैं, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक लड़की पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। तो पूर्व की ओर चलती है, फिर हम लोग वही रूल लगाएंगे। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि आगे आप लोगों से कह रहा है कि वहां से वो दाईं ओर मुड़ती है। तो दाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोगों का? जो राइट होगा यहां से वो राइट होगा ये। तो दाईं ओर मुड़ने के बाद वो कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर आप लोग अपने आप को अगर इमेजिन करके लगाएंगे तो आप लोगों का इजीली लग जाएगा। फिर कह रहा है वह पुनः दाईं ओर मुड़ती है, तो पुनः दाईं ओर के लिए क्या करना है? इधर चलेगी और कितना जा रही है? 8 किलोमीटर जा रही है, यानी कि यहां तक जाएगी 8 किलोमीटर। तो ये आपका 8 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जो आरंभिक बिंदु था वो ये वाला बिंदु था, और अब कहां पर है? यहां पर है। अब यानी इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इनके बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहां पर एक लंब गिरा लेते हैं इस टाइप से। अब जो है हम लोगों का देखेंगे तो ये 5 थी यहां से यहां तक, ये टोटल 8 है, यानी कि ये कितनी हो गई? ये 3 हो गई और ये 5 हो गई, टोटल हमारा 8 हो गया। जो ये 4 है और इसके समांतर ये है, यानी ये भी 4 हो जाएगी। अब हम लगा देंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय और इस दूरी को हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम लोग इसको मान ले a, इसको मान ले b, इसको मान ले c, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 9 25 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो AC बराबर √25 हो गया। तो AC की जो वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले कह रहा था एक लड़की पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तो यहां से यहां तक 5 किलोमीटर हम लोगों ने मान लिया। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है, यानी अपने राइट हैंड पर मुड़ती है, फिर 4 किलोमीटर चलती है, तो यहां से यहां तक गई। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ती है और अब जो है 8 किलोमीटर चलती है, तो 8 किलोमीटर यहां से यहां तक हम लोगों ने मान लिया। अब टोटल ये 8 है, इतना 5 था तो ये हमारा 3 बचा। ये 4 है तो ये भी हमारा 4 हो गया। यहां से हम लोगों ने लंब गिराया और इस कर्ण की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो ए से सी के बीच की दूरी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हमें पता चल गई 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोगों को कथन और निष्कर्ष दिया गया है। तो पहला एक जो कथन कह रहा है सभी डी टी हैं, तो सभी डी हम लोगों ने मान लिए और ये किस में आते हैं? टी में आते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं सभी डी जो है वो टी है। अब कह रहा है कोई भी डी एन नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके से फिगर हम लोग हमारा बन जाएगा कि कोई भी डी जो है एन नहीं होगा, लेकिन टी में तो आ सकता है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इस टाइप से इसको फिगर बनाया। अब कह रहा है कुछ एन टी नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि कुछ एन जो है हमारा टी में आ रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है कुछ टी एन नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया क्योंकि जो हमारा कुछ टी जो है एन में आ रहा है और कुछ टी जो है हमारा एन में नहीं आ रहा है, यानी कुछ टी एन नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को यहाँ पर एक कोड दिया गया है और इसके आधार पर हमें बॉयज आर लाइक का कोड बताना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में यू आर गुड को ये लिखा जाता है और गुड बॉयज लाइक को ये लिखा जाता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर हमारा यू आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है और यहाँ पर भी यू आ रहा है, तो यू को लिख लेते हैं और इसमें यू में जो भी हमारा इधर कॉमन मिलेगा यानी यू का कोड हमें पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो यू के ये जो एट द रेट है यहाँ भी आ रहा है, एट द रेट यहाँ भी आ रहा है और एट द रेट यहाँ भी आ रहा है, तो तीनों में जो कॉमन हो गया वो एट द रेट हो गया और यू हो गया, यानी यू का कोड हम लोगों को पता चल गया। अब यू और गुड वाज लाइक यू, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? हमको गुड कॉमन मिल रहा है, तो गुड हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, तो गुड को लिख लेते हैं। अब गुड का जो हम लोगों का कोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक कॉमन मिल गया है एट द रेट और यहाँ से एट द रेट मिल गया, दूसरा कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ पर भी हैज आ रहा है और यहाँ पर भी हैज आ रहा है, यानी गुड का जो कोड हो जाएगा वो हैज हो जाएगा।
अब हमें यू का कोड पता चल गया, गुड का कोड पता चल गया, यानी आर का कोड हमें पता चल जाएगा। जो बचा हुआ है वो आर का कोड बचा, तो आर का कितना बचा, @ और हैश चला गया, तो डॉलर जो है आर का हो गया। अब हमसे पूछ रहा है बॉयज आर लाइक का कोड, तो बॉयज आर लाइक का कोड कैसे निकालेंगे। इसमें हमें आर का तो पता है, ये हमारा डॉलर हो गया। अब बॉयज और लाइक का चाहिए, तो बॉयज और लाइक किसमें हम लोग देख सकते हैं किसमें आ रहा है, बॉयज इसमें आ रहा है और लाइक इसमें आ रहा है। तो बॉयज लाइक में अब हमारा जो है गुड और यू का तो पता चल गया, गुड का हैज हो गया, यू का @ हो गया, तो हैज और @ नहीं होंगे, बाकी बचा हुआ जो है बॉयज और लाइक का बचेगा। तो बाकी क्या बचा, ये हमारा एंड बचा और स्टार बचा, यानी बॉयज और लाइक का जो कोड है वो आपका स्टार और एंड है। अब इसको हम लोग अलग से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको बाकी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं दी गई है जिससे हम लोग बॉयज का अलग और लाइक का अलग निकाल लें। तो बॉयज लाइक का हमें एक साथ पता चल गया स्टार और एंड, और इसके अलावा आर का हमें पता चल गया डॉलर, यानी स्टार एंड और डॉलर जिसमें भी आएगा वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो स्टार एंड डॉलर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यू जो है तीनों में कॉमन है, तो तीनों में यू के साथ क्या कॉमन मिल रहा था, हमें @ तीनों में कॉमन मिल रहा था, तो यू का कोड हमें @ पता चल गया। फिर जब यू का पता चल गया, फिर 2 में हमने कॉमन देखा, गुड मिल रहा था, तो गुड का हमने देखा, गुड के साथ साथ जो कोड है उसमें हैज हमें कॉमन मिल रहा था, तो गुड का हमें हैज पता चल गया। अब यू का पता है, गुड का पता है, तो आर का हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। जब हमें यहां से आर का पता चल गया तो फिर बॉयज लाइक में गुड और यू का पता है, तो बॉयज लाइक का हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो बॉयज लाइक का स्टार और एंड हो गया। अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जिससे हम लोग बॉयज और लाइक का अलग अलग निकाल सकते, तो हम लोगों ने इसको जो है एक साथ रख दिया। अब बॉयज आर लाइक का हमें निकालना था, तो बॉयज लाइक का हमें पता चल गया, आर का हम निकाल चुके थे, तो तीनों को एक साथ रख दिया, तो हमारा जो है डी वाले ऑप्शन से मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता, जैसे ये बैरक लिखा गया है, बैरक का अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता तो आप सिपाही को देखें, महल में नहीं जा सकता, अस्तबल में भी नहीं जा सकता और पागलखाने में भी नहीं जा सकता, यानी कि बैरक बचा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहां पर आप लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करें अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सिपाही जो संबंधित होता है वो बैरक से संबंधित होता है और अपराधी जो है वो जेल से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को यहाँ पर कितने कुत्ते, बिल्ली तथा गाय दोनों हैं, यानी जो कुत्ते हैं वो बिल्ली भी है और गाय भी है। तो कुत्ते कौन से, ये वाले हैं, और बिल्ली और गाय यानी तीनों में जो कॉमन मिल रहा है वो 68 मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुत्ते, कितने कुत्ते, बिल्ली भी हैं यानी बिल्ली वाले इसमें भी आए और गाय भी है यानी इसमें भी आए, तो इसमें दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो 68 है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों से कह रहा है नीचे दिए गए पदों में एक पद जो है वो हमारा गलत है और उसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, NFQITLWPZRCU। अब देखेंगे तो यहाँ N से Q में अगर हम लोग जाएंगे तो +3 होगा, Q से T में जाएंगे तो +3 होगा, T से W में जाएंगे तो +3 होगा, W से Z में जाएंगे तो भी +3 होगा और फिर Z के बाद हम लोग C में जाएंगे तो +3 होगा। अब नीचे हम लोग देखते हैं F से जब हम लोग I में जाएंगे तो +3 होगा, I से L में जाएंगे तो +3 होगा, L से फिर हम लोग जब जाते हैं P में तो हमारा +4 हो जाएगा, यानी कि जो हमें गलत पद पता चल गया WP पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर हो गया। इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं, हम लोगों ने N से Q में देखा +3 +3 +3 एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, फिर F से I में +3 और I से L में +3 एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, फिर यहां से +4 हो गया, यानी कि ये वाला हमारा जो आंसर हो गया वो हमारा विषम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, एकदम चीजें जो है उल्टी हो जाती है। नीचे जो दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है यानी इसका जो बिल्कुल अपोजिट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। जब भी अगर ऐसे प्रतिबिंब रखा होता तो ये वाली चीज जो है इधर आ जाती, ये इधर चली जाती। चूंकि नीचे रखा गया है तो हमारा जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये जो हमारा है त्रिभुज ये हमारा उल्टा हो जाएगा और इस टाइप से ऊपर आ जाएगा।
और फिर ये जो है उल्टा होके इस टाइप से आ जाएगा, और ये जो है हमारा उल्टा होके इस टाइप से हमारी जो है आकृति बन जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं ये किसमें फॉलो कर रहा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में फॉलो कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें आप लोगों को अपनी इमेजिनेशन के आधार पर आंसर देना होता है। आप लोग दर्पण को इमेजिन करके आप लोग देखेंगे, जब भी दर्पण प्रतिबिंब होगा तो हमारी जो चीजें हैं वो उल्टी हो जाएंगी। अगर इस टाइप में रखा होता तो ये वाली जो चीजें हैं ये इधर आ जाती, और जो हम लोगों को अंदर फिगर दिए गए हैं जैसे त्रिभुज है ये बिल्कुल उल्टे हो जाते जिस तरीके से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 5 लड़के B1 B2 B3 B4 तथा B5 तथा 5 लड़कियां हैं और इनको जो है 7 सदस्यों की टीम बनानी है। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो उसको जो आपके ऑप्शंस हैं उनसे आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहले में कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन है, पहला जो है 5 लड़के हैं, इसमें कह रहा है G3 के साथ या तो G1 या B4 को चुना जाना है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो हम लोगों को सीधे सीधे दिए गए हैं उनको देखते हैं। B2 तथा G3 को एक साथ चुना जाना है, यानी जहां पर B2 आएगा वहां पर G3 का आना जरूरी है। तो B2 और G3 आ रहा है, 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 यानी कि यहां से हम लोगों का एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं G4 तथा B3 को एक साथ नहीं चुना जाना है। तो G4 और B3 को एक साथ, यानी G4 और B3 एक साथ नहीं आ सकते, और यहां पर हमारे ऑप्शन नंबर 3 में G4 और B3 एक साथ आए हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है G4 के साथ ना ही B4 तथा ना ही B5 आएगा। तो G4 जहां पर आएगा वहां पर B4 और B5 नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कोई ऐसा अगर आप लोगों को मिल रहा है G4 वाला कोई भी नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है कि B1 के साथ ना ही B5 ना ही G5 को चुना जाना है। तो B1 के बाद यहां पर G5 आ रहा है, ये वाला हमारा गलत हो गया। और B1 के साथ ना ही B5 ना ही G5 को चुना जाना है, तो यहां पर हमारा G5 आ गया, यानी ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमें पहले और दूसरे में ढूंढना है। पहले और दूसरे में क्या आप कह रहे हैं G3 के साथ या तो G1 या B4 को चुना जाना है। तो G3 के साथ या तो आप लोगों का जो है G1 आएगा या B4 आएगा। यहां पर हम लोग अगर देखेंगे तो G3 के साथ G1 भी आया है, B4 भी आया है, दोनों चीजें आई हैं, यानी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज आनी चाहिए, क्योंकि या लगा हुआ है। अगर और लगा होता तो हमारा ऑप्शन डी सही होता, लेकिन यहाँ पर या लगा है और दोनों ही आए हैं, इसलिए ये हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसको आप लोग अगर ऑप्शन से करेंगे तो आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। अगर आप लोग बिल्कुल मेथड के उससे लगाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसको आप लोग ऑप्शन से करें और एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जो भी चीजें आप लोगों को स्पष्ट रूप से दी गई हैं पहले उनसे एलिमिनेट करें। जब आप लोगों के फिर जब स्पष्ट चीजों से जितने भी एलिमिनेट हो जाए उनको एलिमिनेट करने के बाद जो भी चीजें या और इस टाइप से ये जो भी चीजें दी गई हैं स्पष्ट नहीं है, उनसे फिर आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को दिया गया है SF, NB और IX। इसमें हम लोगों को विषम बताना है। तो हम लोग देखेंगे S से N में जाने पर -5 करना पड़ेगा, तो आप लोग S से N में जाएंगे। फिर N से I में जाने पर फिर आप लोगों को -5 करना पड़ेगा, तो आप लोग जो है N से I में जाना है। इसमें आप लोगों को संबंध बताना है कि कौन सा संबंध इसमें फॉलो करता है। जो संबंध यहां पर है वही आप लोगों का किस में फॉलो करता है, किस ऑप्शन में, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये S से -5 हुआ तो N आया, N से -5 हुआ तो I आया। फिर F से B में देखेंगे तो F से -4 करोगे तो B आएगा, B से -4 करोगे तो X आएगा। तो यानी कि यहां पर जो पहला पद है उसमें -5 हो रहा है, सेकंड वाले पद में -4 हो रहा है। तो यहां पर हम लोग जो हम लोगों का ऑप्शन है इसको हम लोग उठा के देख लेते हैं, LG, GC, BY। अगर हम लोग L से G में जाएंगे तो -5 करना पड़ेगा, G से B में जाएंगे तो आप लोगों को -5 करना पड़ेगा, G से C जाने पे -4 और C से Y में जाने पे -4 करना पड़ेगा। यानी हमारा जो आंसर D है वो बिल्कुल सही है। बाकी भी आप लोग यहाँ पर रख के देख लीजिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम पूरा एक एक ऑप्शन यहाँ पे कब बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट ऑप्शन डी को पिक किया और यहाँ पे देख लिया जो हमारा पैटर्न है वो फॉलो कर रहा था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। बाकी पे आप लोग पुट करके देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को 7 व्यक्तियों को बैठाना है एक मेज के इर्द गिर्द और वृत्ताकार मेज है। तो इस टाइप में हम लोगों ने बात की थी, जब भी आप लोगों को वृत्ताकार कहा जाएगा तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक वृत्त बना लेना है और उसमें आप लोगों को 7 लोगों को बैठाना है। यानी पहले एक इस तरीके से बना लेना है, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति,
6 व्यक्ति बैठालने हो तो आपको 3 जीवाएं खींचनी है, 7 बैठालने हैं, इसलिए हम लोग यहां से यहां पर इसको मिला देंगे। इस टाइप से हम लोगों के जो है 7 व्यक्ति बैठ गए। अब क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है कि पहला जो है टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। तो आर अगर यहां पर बैठाला है हमने, तो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हम लोग टी को यहां पर बैठाल देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों से कह रहा है कि वी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। तो वी को हम लोग ऐसे कहीं पर बैठा नहीं सकते, कहीं पर भी फिर काफी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जो भी चीजें स्पष्ट है उनको हम लोग पहले लिखेंगे। काफी बार हम लोगों ने बात की, पी तथा टी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, यानी कि यहां पर पी आ सकता है या फिर हम लोगों का पी जो है यहां पर आ सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं एक कंडीशन को लेके कि पी हमारा यहां पर आएगा। पहली कंडीशन हम लोगों ने मान ली, क्योंकि इनके बीच में एक व्यक्ति बैठता है तो या तो यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। पहली कंडीशन हम लोगों ने यहां पे मान ली कि पी यहां पर है। अगर इस ये फॉलो नहीं होगी तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन यहां पर बैठाल के देखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने पी को बैठाला। अब कह रहा है पी एस का पड़ोसी नहीं है, यानी एस यहां पर नहीं आ सकता किसी भी हाल में। यस या इन 3 जगह में कहीं ना कहीं पर आएगा। अब कह रहा है यू जो है पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी के बाईं ओर तीसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3। पी का बाईं ओर तीसरा जो है यहां पर यू आ जाएगा। और अब हमें यू पी की स्थिति पता चल गई। अब कह रहा है कि यहां पर अब हम लोग इसको देख लेते हैं, टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि आर का दाहिना क्या होगा, ये होगा, और ये टी यानी ये वाला सही है। फिर कह रहा है वी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो वी जो है अगर हम वी को यहां पर बैठाल दें और क्यू वी जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर क्यू यहां पर है तो इसका 1 2 3 तीसरे स्थान पर वी आ गया। और बचा हुआ क्या है हमारा, यहां पर पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यहां पर एस जो है बचा हुआ एस यहां पर आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सारी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी यहां पर है, आर यहां पर है, 1 2 3 दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो वी यहां पर है और क्यू यहां पर है। तो जो 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो गया क्यू के दाईं ओर। फिर कह रहा है पी तथा टी के बीच में एक व्यक्ति है, पी और टी के बीच में एक व्यक्ति है। पी एस का पड़ोसी नहीं है, तो पी जो है एस का पड़ोसी भी नहीं है। यू पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यू अगर यहां पर है तो पी यहां पर है। तो बाईं ओर 1 2 30 तीसरे स्थान पर हो गया, यानी हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो एस के बाईं ओर हमें बताना है दूसरे स्थान पर। तो एस के बाईं ओर जो है दूसरा स्थान, पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया, यानी वी वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर हमारा यहां पर पी को बैठाने पे फॉलो नहीं करता तो हम लोग पी को यहां पे बैठाल के फॉलो करके सेम हम लोग ऐसे ही पजल बनाते। जब भी पजल है तो आप लोगों को 1 या 2 आप लोगों को फिगर कभी कभी आपका पहले में ही आंसर आ जाएगा, अगर पहले में नहीं आएगा तो आपको दूसरी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है 6 महिलाएं हैं, W1 W2 W3 W4 W5 इस तरीके से W6 तक 6 महिलाएं हैं और W5 की आयु W2 से की आयु से अधिक है। तो W5 जो जिसकी आयु अधिक है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, जिसकी आयु कम है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो W5 की जो आयु है वो W2 से अधिक है। फिर कह रहा है W3 की आयु W2 की आयु से कम है। तो W3 की आयु जो है W2 से कम है, यानी कि W3 को नीचे रख देंगे। केवल एक महिला की आयु W4 से अधिक है, तो W4 से एक महिला की आयु अधिक है, यानी एक महिला यहां पर एक हो जाएगी और W4 जो है वो यहां पर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि W1 की आयु W5 की आयु से अधिक है, तो W1 की आयु जो है W1 यहां पर हो जाएगा, W5 से अधिक भी है और एक W4 से ऊपर भी एक है। तीसरी सबसे अधिक आयु वाला यानी 1 2 3 तीसरी सबसे अधिक आयु वाला कौन हो गया, W5 हो गया। और जो बचा था W6 अगर उसका पूछा जाता वो सबसे नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमें सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। जो एक बच्ची है उसको हम लोग सबसे नीचे बैठा देंगे। तो इसमें हम लोगों ने 6 सबसे पहले आप लोग या तो 6 इस तरीके से डॉट्स बना लें और एक एक को जो है यहां पर बैठा लें। तो इसमें सबसे पहले कह रहा था W5 की आयु W2 से अधिक है, तो W5 की आयु जो है W2 से अधिक हो गई। W3 की आयु W2 से कम है, तो W3 नीचे हो गया W2 से। केवल एक महिला की आयु W4 से अधिक है, यानी कि एक जो है सबसे ऊपर है, सेकंड वाला जो है वो W4 है, तो एक हमने खाली जगह छोड़ दी, सेकंड पे W4 को बैठा दिया। फिर कह रहा है W3 की आयु सबसे कम नहीं है, यानी W3 को यहां पर इससे नीचे भी एक है, तो यहां पर हम लोगों का एक हो गया। फिर कह रहा है W1 की आयु W5 की आयु से अधिक है, तो W1 की आयु W1 को हम लोगों ने यहां पे बैठा दिया और W5 की आयु से अधिक भी हो गई और W4 से भी अधिक हो गई। तो हम लोगों का जो आंसर हो गया तीसरा सबसे अधिक पूछा था, तो तीसरे नंबर पे W5 है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को यहाँ पर संबंध बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस से ही आप लोगों के आएंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से इसका अपोजिट हो गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, यानी कि प्लस नीचे आ जाएगा और 6 का उल्टा हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों का हो जाएगा और प्लस हमारा इस टाइप से आ जाएगा। फिर इसका जब हम लोग उल्टा करेंगे तो हम लोगों का जो उल्टा बनेगा जाके वो ये वाला ऑप्शन बनेगा जाके, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 16 है, क्वेश्चन नंबर 17, उसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का उल्टा हो रहा था। ये जो ऊपर 8 था ये नीचे आ गया उल्टा होके, ये आप लोगों का अपोजिट हो गया और इसका अपोजिट हो गया। तो हम लोगों ने प्लस का अपोजिट कर दिया, 6 का अपोजिट आपका जो 9 हो गया प्रतिबिंब, और इसका जो हम लोगों ने देखा वो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों से कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। तो अगर आप लोमड़ी की बात करेंगे तो लोमड़ी जो है वो मांसाहारी होती है, और उसके अलावा हाथी, घोड़ा और हिरन जो है वो शाकाहारी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन हो गया ए हो गया, क्योंकि एक हमारा मांसाहारी है बाकी शाकाहारी है, यानी लोमड़ी हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को विषम आकृति बतानी है। तो विषम आकृति के लिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ पर पंचभुज के अंदर पंचभुज है, और चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, या वर्ग के अंदर वर्ग है। तो और यहाँ पर वृत्त के अंदर त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर ये डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो गया। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि एक अनुक्रम दिया गया है और इसको हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे ये 11 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, फिर 17 का वर्ग, यहाँ पे लिख लेते हैं 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 17 का वर्ग, फिर 19 का वर्ग, यानी कि अभाज्य संख्याओं के वर्ग चल रहे हैं 11, 13, 17, 19। 19 के बाद ये आप लोगों का जो वर्ग बना 23 का, और 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो 29 होती है, और 29 का जो वर्ग होता है वो आपका 841 होता है। तो लास्ट में आपका 841 आ जाएगा। अब दो ऑप्शन में आ रहा है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, यानी ए और बी में से आपका राइट आंसर होगा। फिर हम लोगों ने देखा है एल से पी तक जाने में, जब हम लोग एल से पी जाएंगे तो आपका जो है +4 हो रहा है, फिर MNOP +4 हुआ, फिर P से T QRST +4 हुआ, फिर T से X जाएंगे फिर +4 होगा, X से फिर B जाएंगे तो +4 होगा, फिर B से फिर +4 जाएंगे तो फिर आप लोगों का आ जाएगा F। तो पहला पद F आ जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं T से P जाने में, T से P जाने में -4 हो रहा है, फिर P से L जाने में भी -4 हो रहा है, L से H में भी -4 हो रहा है, यानी D में -4 कर देंगे तो हमारा अगला पद आ जाएगा। तो D में -4 करने पे Z आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि पहले L में +4, P में +4, पहले पद में +4 हो रहा था, दूसरे पद में -4 हो रहा था, इधर हमारा अभाज्य संख्याओं का वर्ग बन रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये थे आज के जो हम लोगों के 23 मार्च के थर्ड शिफ्ट के पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।